हाय हाय प्रणिपात दोस्तों। तो वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि मेरा कंटेंट मैक्सिमम व्लॉगिंग पे होता है और क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग व्लॉगिंग ही करते हैं। बट राइट नाउ मेरी और फ्रेंड और मैंने एक्चुअली वी आर नॉट दैट मच गुड एट पोएट्री, बट वी हैव डिसाइडेड कि क्यों ना कुछ पोएट्री में बैंटरिंग टाइप कुछ अच्छा करते हैं। तो ऐसा था कि हम दोनों ना कुछ कुछ लिख रहे थे। आप तो जानते ही हैं आजकल के लड़के लड़कियों को ना रात में इमेजिनेशन की कुछ ज़्यादा ही है। तो हम लोग ने इमेजिन किया कि हमारा इमेजिनरी बॉयफ्रेंड होता तो हम उसके लिए ये शायरी लिखते, और अगर इमेजिनरी बॉयफ्रेंड होता तो वो रिप्लाई क्या करता। वैसे तो आजकल के लड़के इतने अच्छे हैं नहीं, फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है अब लिख ही लिए तो थोड़ा बैंटरिंग भी कर लेते हैं। और वो शायरीज ना एक्चुअली मैं अभी ना लैपटॉप पे हूँ और सारी सारी शायरी मेरी लैपटॉप में है, तो उसके लिए मुझे बस व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा। एंड आई वॉज अबाउट टू ओपन माई व्हाट्सएप एंड दिस व्हाट्सएप तो मैं दिखा सकती हूँ आपको, छोड़े क्या ही करेंगे। आ जाते हैं फिर से। थैंक यू। आई होप यू ऑल आर सेटअप। अभी मैं व्हाट्सएप खोल लेती हूँ जहाँ से पोएट्री मुझे पढ़नी है। वैसे तो वो पोएट्री मुझे बहुत अच्छे से याद है, बट कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे मेरी दोस्त का सड़ियल सा रिप्लाई देखना है। एक्चुअली ना सिंगल होने का यही दुख है कि हम लोग लड़कियों की तरह से सही से सोच नहीं पा रहे, हम लड़कों का रिप्लाई सोच ले रहे हैं और लड़के तो इतना अच्छा रिप्लाई कर भी नहीं रहे हैं। एक्चुअली आजकल के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ही यही है, लड़कियाँ कुछ ज़्यादा ही इमेजिन कर ले रही हैं। ये सब ना कोरियन ड्रामों का गलत असर है, रियल लाइफ में ऐसे लड़के नहीं मिलते। अ, तो भी मैं सोच लेती हूँ थोड़ा सा। दैट्स शायरी ऑफ माइंड। वेट वेट वेट। 2000 years later. कहते हैं ना कि आपको रात में सोते वक्त भी आपका दिमाग शांत नहीं रहता। और मैं आपको बताती हूँ ना कि हम लड़के ना रात में इमेजिन करने लग जाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजे होते हैं, लड़के सोचते हैं कि वही सोचना है कि काश उनकी गर्लफ्रेंड होती। उन्हें लगता है कि बस उन्हें रात में गर्लफ्रेंड की याद आने लगती है, हो चाहे ना हो। हम लड़कियों का भी सिमिलर होता है, हम लोग भी रात में इमेजिन करने लगते हैं हमारे इमेजिनरी बॉयफ्रेंड को, जो कि अज्ञात है, पता नहीं कब ज्ञात हो। और उसके लिए मैंने रात में 12 बजे बैठ के शायरी लिखी है। मेरा तो फिर भी ठीक था, मेरी फ्रेंड तो उससे महान, उसका रिप्लाई लिख रही है बैठ करके। हम आपस में ही चल रहे हैं, इसीलिए हमारा कुछ नहीं हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि अच्छी लड़कियों के बॉयफ्रेंड क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड्स, उनकी गर्ल्स ही उनका रिप्लाई ढूंढने रही हैं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। अच्छा शौक है। तो मैंने ये पोएट्री ये सोच के लिखी थी कि अगर कोई पोएट लाइक कोई भी शायर जो पोएट्री लिखते हैं, वो अपने प्रेमी के बारे में जब पहली बार पोएट्री लिखेंगे, लाइक आई एम लवर, इफ आई एम राइटिंग फॉर माई लवर टू, देन पोएट्री सोचते वक्त, पोएट्री को सोचते वक्त उनके दिल में जो पहला ख्याल आता होगा, उसको सोच करके मैंने लिखा था कि चाहती हूँ एक कविता लिखूँ तुम पे, चाहती हूँ एक कविता लिखूँ तुम पे, पर सोचती हूँ उस कविता में क्या लिखूँ तुम्हें। चाहती हूँ एक कविता लिखूँ तुम पर सोचती हूँ उस कविता में क्या लिखूँ तुम्हें। मेरा प्यार, घर या फिर खुदा लिखूँ तुम्हें। सोचती हूँ क्या लिखूँ तुम्हें। यहाँ तक तो ठीक था। ये तो मैंने किसी लड़के को इमेजिन करके कि काश मेरा बॉयफ्रेंड होता तो ऐसा होता लिख दिया। उसके बाद मेरी फ्रेंड इस पे रिप्लाई कर रही है। अच्छा, उसका रिप्लाई सुनते हैं, मे बी बेटर हो। ये अच्छा नहीं। मैं जो लिखती मैं वही बन जाता, तू कहती तू कवि है मैं कविता बन जाता, खुदा मुझे मत बना तू बनती खुदा और मैं भक्त बन जाता। ओके, तो आपने मेरी फ्रेंड का रिप्लाई सुन लिया होगा। एक्चुअली ना क्वालिटी का थोड़ा इशू है मेरे फ़ोन में, आई होप उसको माइंड ना करें आप लोग। मेरी फ्रेंड का आपने रिप्लाई सुन लिया लड़कों। आपको लगता है लड़कों आप कभी ऐसा रिप्लाई सोच सकते हैं? एक्चुअली में हाफ ऑफ द गर्ल्स सिंगल हैं जिनकी गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड है। क्यों है? क्योंकि उनकी इमेजिनेशन इस लेवल की है। अगर लड़का फूल दे रहा है तो कहेंगे नहीं नहीं उसने बुके क्यों नहीं दिया तुम्हें, नहीं नहीं उसे तो घुटनों में बैठ के फूल देना चाहिए। तो उन्होंने ना अपनी गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड्स का लेवल ही ये चढ़ा रखा है। तो उसी के बाद मैंने यही लिखा था कि जब आप रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो 3-4 महीने, मैक्सिमम 6 महीने आपको तो ना सब डिल्यूजन लगने लगता है कि वाओ मुझे मेरा सोलमेट मिल गया, वाओ इससे केयरिंग तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो दुनिया का बेस्ट पर्सन, आई गॉड। ठीक है, असली सच तो उसके बाद पता चलता है कि सब एक जैसे होते हैं। 19-20 का फ़र्क है, आप देख लो, 19 आपको चाहिए 20 आपको चाहिए। उसके बाद तब मैंने लिखा था कि यूँ तो रिश्ता तुझसे रूहानी है, सोलमेट ना, यूँ तो रिश्ता तुझसे रूहानी है, तेरा किरदार मेरे होठों से निकलता है यूँ। कि मैं ना हर टाइम उसी इंसान की बात करती रहती हूँ। जब आप नए नए रिलेशनशिप में आते हैं तो आप मैक्सिमम टाइम दूसरे लोगों से भी जब बात कर रहे होते हैं ना तो उसी के बारे में बात करते हैं, वो कैसा है, वो आपके साथ कैसा है, वो केयरिंग है। तो यूँ तो रिश्ता तुझसे रूहानी है, तेरा किरदार मेरे होठों से निकलता है यूँ, लोग कहते हैं ये तो करती बस उसी की बात पुरानी है। अब जब लोग मुझे बोलते हैं कि तुम तो बस उसी की बात करती रहती हो ये वो, तो मैं ये सोचती हूँ क्या कहूँ उन्हें कि तुम मेरे क्या हो, सोचती हूँ क्या कहूँ इन्हें कि तुम मेरे क्या हो, मेरी नज़्म, मेरी वफ़ा या दुआ लिखूँ तुम्हें। सोचती हूँ कि क्या कहूँ उन्हें। फिर ना जब आप ऐसा लोगों से दिन भर उसी की बात करते रहते हैं ना, तो एक टाइम लोग पूछने लगते हैं, अरे क्या ये तो बस उसी की बात पुरानी करती रहती है। तो तेरा किरदार मेरे होठों से निकलता है यूँ, तेरा किरदार मेरे होठों से निकलता है यूँ, लोग कहते हैं तो बस करती उसकी बात पुरानी है। सोचती हूँ क्या कहूँ उन्हें, सोचती हूँ क्या कहूँ उन्हें कि तुम मेरे क्या हो, मेरी नज़्म, मेरी वफ़ा या फिर दुआ कहूँ उन्हें। सोचती हूँ क्या लिखूँ तुम्हें, मेरा प्यार, घर या खुदा लिखूँ तुम्हें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई
रे बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे.